Assalamualaikum students, welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Zainab and I am your geography teacher. So students, in today's video lecture, we will be discussing about Gohar Geography Grade 6 Unit number 4 and that is Forests in the World. आज के यूनिट में जो हम डिस्कस करेंगे वो सारा फॉरेस्ट के बारे में होगा, जो कि दुनिया में डिफरेंट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कौन कौन सी लोकेशन पे और उनकी क्या खूबियाँ क्या खासियत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, द टॉपिक वी आर गोना डू टुडे इज डिफरेंट शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ द 4 लेयर्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट। कि हम डिफरेंट लेयर्स और उनके फंक्शन पढ़ेंगे जो रेन फॉरेस्ट की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेन फॉरेस्ट लेयर से। तो स्टूडेंट, रेन फॉरेस्ट लेयर क्या होती हैं? रेन फॉरेस्ट ऐसा एरिया होता है या ऐसा फॉरेस्ट होता है जो कि इक्वेटर के बिल्कुल करीब पाया जाता है, जो कि अर्थ की एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। जहाँ पे जो पाया जाने वाला रीजन होता है इसका वेदर बहुत ज़्यादा हॉट और वेट होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि ये रेन फॉरेस्ट है तो इट मीन्स कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से, इस क्लाइमेट की वजह से इन एरियाज़ को, इन रीजन्स को ट्रॉपिक्स कहा जाता है। ये जो क्लाइमेट होता है ये किसी भी प्लांट के लिए, ट्री के लिए आइडियल होता है ग्रो करने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो प्लांट्स और ट्रीज़ की ग्रोथ है वो भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए इनको रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, जहाँ पे बारिश की मकदार बहुत ज़्यादा होती है और ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। बारिश की वजह से यहाँ पे पौधों की मकदार, पौधों की, दरख्त की, झाड़ियों की मकदार एज़ कम्पेयर टू अदर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो जंगलात होते हैं, ये जंगलात डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स और लिविंग थिंग्स के लिए शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं और फूड भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब हम रेन फॉरेस्ट की 4 लेयर्स की तरफ चलते हैं। तो रेन फॉरेस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स। अब उसकी 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं? जो अपर मोस्ट लेयर है दैट इज़ कॉल्ड द इमर्जेंट लेयर, द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड कैनोपी लेयर, द थर्ड वन इज़ कॉल्ड अंडरस्टोरी लेयर एंड द लास्ट वन इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट फ्लोर। तो अब हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे फर्स्ट लेयर है इमर्जेंट लेयर, वो हमारी टॉप पे होती है। आपको पिक्चर में नज़र आएगा जो सबसे टॉप ऑफ द ट्री है वो हमारी इमर्जेंट लेयर है। इमर्जेंट लेयर बेसिकली बहुत ज़्यादा हाइट पे होती है और यहाँ पे सूरज का, सनलाइट का आना बहुत इजी होता है, मतलब कि वहाँ पे सनलाइट बहुत इजीली पहुँच सकती है। और सनलाइट तो वो पौधे इंजॉय करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इमर्जेंट लेयर में जो ट्रीज़ होते हैं उनको हेवी सनलाइट, हेवी टेम्परेचर, हेवी ह्यूमिडिटी और वाइल्ड एयर्स का भी सामना करना पड़ता है। जहाँ पे उनके कुछ फ़ायदे हैं वहाँ पे उनको कुछ नुकसानात भी देखने पड़ते हैं। और इमर्जेंट लेयर जो है वो मशरूम शेप्ड की, उसके जो लीव्स होते हैं वो मशरूम शेप्ड होते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट टाइप दैट इज़ कैनोपी लेयर। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम इज़ कैनोपी लेयर। तो कैनोपी का मतलब क्या होता है? एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर। तो जो कैनोपी लेयर होती है ये हमारा छतरी नुमा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमारी सनलाइट 2% से 15% तक सनलाइट पहुँचती है इन दरख्तों पर या इन पौधों पर। और ये एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पे सन, इसकी वजह से कैनोपी की एक कैनोपी बनी हुई होती है जिसकी वजह से सनलाइट नीचे वाले प्लांट्स को नहीं पहुँच पाती, क्योंकि ये प्लांट्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू और वेन्स के थ्रू वो बहुत ज़्यादा साथ जुड़े हुए होते हैं। एंड कैनोपी लेयर जो है वो 90% हमारे ऑर्गेनिजम्स का होम और शेल्टर है, क्योंकि डिफरेंट फॉरेस्ट में रहने वाले जो कि सनलाइट भी चाहते हैं और थोड़ा कम टेम्परेचर, वो इस लेयर को एज अ शेल्टर यूज़ करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट काइंड इज़ अंडरस्टोरी लेयर। सो स्टूडेंट्स, अंडरस्टोरी लेयर में हमारे सिर्फ 2% सनलाइट जो है वो रीच करती है। उसकी वजह ये है कि ये कैनोपी लेयर के बाद में आती है। तो कैनोपी लेयर ब्रांचेस की वजह से और बहुत फैलाव की वजह से सनलाइट नीचे पास नहीं करने देती। तो इसलिए अंडरस्टोरी लेयर में सिर्फ हमारी 2% सनलाइट पहुंच सकती है। और यहाँ पे बेसिकली यंग प्लांट्स होते हैं और ये वो एरिया है या ये वो ट्रीज़ और प्लांट्स होते हैं जो कि हम अपने हाउस में भी यूज़ करते हैं,
एज इन इंडोर प्लांट्स यूज़ करते हैं। नाउ आवर लास्ट वन इज़ फॉरेस्ट लेयर। तो स्टूडेंट्स, जो फॉरेस्ट लेयर होती है, चूँकि ये सबसे लास्ट लेयर है और ये बिल्कुल लैंड पे होती है, तो यहाँ पे सनलाइट का पहुँचना बहुत मुश्किल और बहुत रेयर होता है कि इन केस इर्द गिर्द का अगर एरिया खुला है या वहाँ पे ज़्यादा वाइड है जिसके थ्रू सनलाइट आ सकती है, तो दैट इज़ द ओनली चांस। अदरवाइज फॉरेस्ट फ्लोर में सनलाइट का पहुँचना ना होने के बराबर है। तो जब सनलाइट यहाँ पे नहीं पहुँचती तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स, जो कि छोटी छोटी झाड़ियाँ नुमा प्लांट्स होते हैं, वो उगना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा पानी की वजह से, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो सॉइल होती है वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी वजह से वहाँ छोटे छोटे स्क्रब्स उगना स्टार्ट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सारी रेन फॉरेस्ट की लेयर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। कि जो हमारा अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि जो अमेज़न का जंगल है वो हमारी दुनिया के सबसे बड़े जंगलात में शामिल होता है। अमेज़न इज़ द बिगेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड और ये जो है 2 मिलियन माइल्स ऑफ लैंड जो है हमारी अर्थ का कवर करता है। तो स्टूडेंट्स, अमेज़न में ऑलमोस्ट 400 बिलियन ट्रीज़ जो हैं वो पाए जाते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो अ होम, अ प्लेस or a shelter of different organisms and species, whether it is living things, birds, plants or anything। तो यहाँ पे डिफरेंट जानदार, जानवर और प्लांट्स अपना शेल्टर ढूंढते हैं और अपना फूड क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो अमेज़न का जंगल होता है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन वेदर एंड क्लाइमेट। कि बारिश की वजह से 75% जो वेदर है अमेज़न के जंगलात में वो खुद क्रिएट करते हैं, वो खुद मेंटेन करते हैं कि उनका क्लाइमेट और उनका वेदर किस तरह का होगा। नियरली 500 जो मुकामी लोग हैं, मुकामी कम्युनिटीज़ हैं, वो अमेज़न को अपना घर कहती हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसका इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, इट कैन कॉज वाइल्ड फायर्स एंड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम अमेज़न के जंगलात को ख़त्म करते जा रहे हैं और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो यहाँ पे वाइल्ड फायर्स का भी खतरा होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम 1 बाय 1 इनकी इम्पॉर्टेंस और इनकी खासियत पढ़ते हैं। तो जो अमेज़न का जंगल है वो किस वजह से इम्पॉर्टेंस रखता है। सबसे पहली जो इसकी इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि 75% जो रेनफॉल होती है वो अमेज़न का जंगल अपना वेदर और अपना क्लाइमेट खुद सेट करता है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवापोट्रांसपायरेशन, कि जब वो अपना वेदर खुद मेंटेन कर लेता है, बारिशें होती हैं, 75% ऑफ रेनफॉल होता है, तो वो जो है हमारे एनवायरनमेंट में एवापोट्रांसपायरेशन की रीज़न बनता है, जिसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द का वेदर और क्लाइमेट बहुत मॉडरेट और बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा कि अमेज़न का जंगल जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो लोग हैं वहाँ के इंसेक्ट्स और वहाँ के प्लांट्स और हर्ब्स को यूज़ करके डिफरेंट मेडिसिन्स बना रहे हैं, डिफरेंट हर्ब्स बना रहे हैं जो कि केमिकली प्रूवन हैं और जो कि बहुत हेल्प करती हैं इन मेडिकल। नाउ द सेकेंड वन इज़ कि अमेज़न में चूँकि 400 बिलियन ट्रीज़ हैं, तो ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है। ये मीथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और जो अदर गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। अमेज़न है वो मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेस ऑन द वर्ल्ड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 30% डिफरेंट स्पीशीज़ का रहने की जगह है, उनका होम है, उनका शेल्टर है एंड 10% वर्ल्ड्स की बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे अमेज़न पे बेस करती है। और इसके साथ साथ अमेज़न जो है वो इको टूरिज़म को सपोर्ट करता है। इट मीन्स कि अब लोग बीचेस, सी और इन जगहों पे जाने की बजाय माउंटेन्स और फॉरेस्ट को पसंद करते हैं। So students, that is all for today. Hopefully you have enjoyed this video. Now we will see you in another video. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।